ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर दूसरी टीम ने लुओ फेंग पर अटैक करके उसकी टीम को जमीन पर गिरा दिया था और अब वो सेकंड टीम इन लोगों को आसमान में चारों तरफ से घिर कर खड़ी होती है। फेंग और उसकी पूरी टीम खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तभी उस दूसरी टीम का कैप्टन इनसे कहता है 2 स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स और 3 स्टार लेवल 1 और 2 के वॉरियर्स, तुम लोग तो बहुत वीक हो। और इसी के साथ उस टीम का कैप्टन अपना फेस रिवील करता है, जिसे देखते हुए बोबाता कहती है ये नाकामिंग क्लैन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ह्यूमंस क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इन लोगों को फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स के पास यूजुअली स्पोर्टिंग स्ट्रेंथ होती है, इसलिए तुम लोग बहुत सावधान रहना। लुओ फेंग और उसकी सारी टीम इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और बोबाता की बात को समझते हुए कहते हैं समझ गए। और अब उस दूसरी टीम का कैप्टन इन लोगों से कहता है उस 100 आयरन रहीनोस के हॉर्न्स मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर हम बेहू होल वालों के एक्शंस जेंटल नहीं होंगे। कैप्टन किसी बात के साथ उनकी सारी टीम यहाँ पर शो ऑफ करते हुए अपनी पावर्स को दिखाती है। फेंग उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि बेहू होल ये तो हिलियोंगशन किंगडम की वन ऑफ द 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ नोलांसन क्लैन भी है। कैप्टन तो यहाँ पर लुओ फेंग को हैरान होता हुआ देखकर स्माइल कर रहा होता है, जबकि लुओ फेंग वहाँ पर कुछ सोचते हुए 100 आयरन रहीनोस के हॉर्न को बाहर निकाल लेता है और फिर अपनी टीम की तरफ देखता है कि क्या किया जाए। जहां पर लीडर होंग और वॉरियर लीशान इशारे में ही उससे कहते हैं हाँ ये उसे देना ही बेहतर है। अब फेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है ये लो, और ये कहते हुए वो इस हॉर्न को उनकी तरफ जमीन पे फेंक देता है। फेंग की इस हरकत को देखकर कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही साथ जब वो देख रहा होता है कि लुओ फेंग मुस्कुरा रहा है तो ये देखकर तो उसका खून खोल जाता है और फिर वो भड़कते हुए आगे आकर कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारे पास जितने भी हॉर्न्स हैं सभी के सभी मेरे हवाले करो। फेंग उससे कहता है सिर्फ एक ही है, ले लो अगर तुम चाहते हो तो। फेंग की ये बात सुनकर कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को अनलिश करता है। तभी उसकी असिस्टेंट आगे आती है और कहती है ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जल्दी से इन सभी लोगों को मार डालो। इसी के साथ उनकी पूरी टीम फेंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपनी पूरी टीम से बात करता है और उनसे कहता है आप सभी लोगों को वो टैक्टिक्स याद है जो हम लोगों ने इस वर्ल्ड में आने से पहले डिस्कस की थी, अब हम उन्हीं का यूज करेंगे। जिस पर फेंग की पूरी टीम कहती है जी हम समझ गए। दूसरी तरफ कैप्टन अपनी टीम को इन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, जिनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ये पूरी टीम इनकी टीम पर अटैक कर देती है। फेंग, लीडर होंग, वॉरियर लीशन और बाकी दोनों भी इनका सामना करने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बेहू हाल की टीम इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही होती है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लीडर होंग और वॉरियर लीशन तो उनके एक अटैक के साथ ही हिट होने पर दूर चट्टानों में जाकर लग रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग सिचुएशन संभाल लेते हैं और अपनी एक टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फेंग ने तो बहुत ही ज्यादा शानदार चाल चली होती है, जिसमें लीडर होंग और वॉरियर लीशन दोनों साइड से अपनी अपनी डोमेन को अनलिश करते हैं। उनकी डोमेन्स को अनलिश होता हुआ देखकर कुछ वॉरियर्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ वॉरियर्स इन दोनों की डोमेन्स में फंस कर रह जाते हैं और वो इन डोमेन्स को आपस में टकराने से रोक रहे होते हैं। यानी कि अगर ये दोनों डोमेन्स आपस में टकराई तो ये दोनों वॉरियर्स भी यहाँ पर मारे जाएंगे। यानी कि अगर ये दोनों डोमेन्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई तो ये वॉरियर्स यहाँ पर मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर इन दोनों डोमेन्स को रोक रहे होते हैं ताकि खुद को बचा पाए। वहीं इस टीम के कैप्टन इन दोनों डोमेन्स को देखते हुए कहते हैं 9 स्टार लेवल डोमेन टॉप स्टार लेवल के अगेंस्ट 9 स्टार लेवल डोमेन, ये इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन जो बोल रहे होते हैं वो सही होता है, क्योंकि इनकी टीम के मेंबर बहुत ही आसानी से इन दोनों डोमेन्स को झेल पा रहे होते हैं और इन्हें साइड करने में भी कामयाब हो रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर आता है फेंग का असली ट्विस्ट और वो कहता है हम लोगों ने तुम्हारे लिए जो रिवॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं वो डेफिनेटली एक तो नहीं है। ये कहते साथ ही वो अपना स्मॉल फ्लाइंग नाइफ बाहर निकाल लेता है और ओगियो और लुओ फेंग दोनों ही मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए इस फ्लाइंग नाइफ को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ और बहुत ही ज्यादा पावर के साथ दूसरी टीम के जो मेंबर लीडर होंगे और वॉरियर लीशन की डोमेन को रोकने में लगे होते हैं उनके ऊपर यूज कर देते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये एक झटके में उन सभी टीम मेंबर्स के स्कल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर ये लोग जान से मारे जाते हैं। ये देखकर तो कैप्टन की भी हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसीलिए इनकी टीम के जो बचे कुछ लोग होते हैं वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुओ फेंग और ओगियो ने नहीं छोड़ते और वहां पर जान से मार डालते हैं। इसी के साथ वो कैप्टन को मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो रहा होता है। तभी टाई नान ही कैप्टन के सामने आते हुए उस पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अपनी असिस्टेंट को टाई नान ही के अटैक के सामने कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी असिस्टेंट जान से मारी जाती है और कैप्टन यहाँ से सक्सेसफुली बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। टाई नान ही उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन लुओ फेंग उसे रोक देता है और कहता है उसका पीछा मत करो, अगर हम यहाँ पर अलग अलग हो गए तो फिर हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारा एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है।
टाई नाहनी भी उनकी बात को समझ जाता है और कहता है जी हाँ। अब लुओ फेंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को ओगियो को देते हुए उससे कहता है तुम 9 स्टार लेवल के वॉरियर हो, इसीलिए ये स्मॉल फ्लाइंग नाइफ तुम्हारे हाथों में ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम इसे मुझसे भी ज्यादा बेहतर यूज कर पा रहे हो और तुम्हारे हाथों में तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब तक हमारा ये एग्जाम चल रहा है तब तक तुम इसे मेरे लिए संभाल कर रखो और जब भी इसकी जरूरत हो तो इसे यूज करना। जिस पर ओगियो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब लुओ फेंग बुबाता से पूछता है क्या हमें उस कैप्टन को यहाँ से बचकर भागने देना सही रहेगा, जिस पर बुबाता रिलैक्स करते हुए कहती है काम डाउन, वो अभी तुम्हारी आइडेंटिटीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो बेहू हाल का स्टूडेंट है, पर हम नहीं जानते कि वो नोलांसन क्लैन से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद लीडर होंग कहते हैं हमें अब फेंगजियो स्टोन ढूंढने के लिए जाना है, जो कि इस लीटिंग वर्ल्ड में सिर्फ थंडर विंड वैली में ही मिलेगा और वो वैली हमसे 300,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम वहाँ पर अपनी स्पीड में फ्लाई करते हुए भी जाते हैं फिर भी हमें वहाँ तक पहुँचने में पूरा 1 महीना लगेगा। जिस पर लुओ फेंग कहता है तो फिर ठीक है, अब हम और डिले नहीं करेंगे, चलो चलें। और ये कहते साथ ही वो पूरी टीम वहां से फ्लाई करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बेहूहाल की टीम का कैप्टन यहाँ चट्टानों के पीछे छुपा होता है, इनको यहाँ से फ्लाई करते हुए जाता हुआ देख रहा होता है और कहता है इन लोगों के पास स्टार लेवल पर होते हुए भी डोमेन्स हैं और उसी के साथ साथ अननोन मटेरियल्स के वेपन्स भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूनिक बैटल टैक्टिक्स भी। ये लो लेवल टीम तो वाकई ही अनएक्सपेक्टेड थी। और फिर वो गुस्से में कहता है नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा और लापरवाह नहीं होऊंगा। अब फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम फ्लाई करते हुए जा रही होती है। तभी लुओ फेंग अपनी टीम से कहता है हम अभी भी 8,000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हम कल तक वहां पर पहुंच जाएंगे। लकीली हमारी इस पूरी जर्नी में बुबाता की वजह से हम पर कोई भी खतरा नहीं आया और इतने लंबे सफर के दौरान हम फियर्स मॉन्स्टर्स का सामना होने से भी बचने में कामयाब रहे। तभी बुबाता उससे कहती है ये एक ओपन एरिया है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फियर्स मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ये केयरलेस होने का टाइम नहीं है। तभी वॉरियर लिशन उससे कहते हैं फिक्र नहीं करो, अब हमारे सफर का सिर्फ 1 दिन बाकी बचा है, कोई भी इशू नहीं होगा। तभी बुबाता हैरान होते हुए कहती है हमारे सामने 20 किलोमीटर के फासले पर 3 फियर्स मॉन्स्टर्स हैं। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अचानक से उनके सामने वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से डोज कर पाते हैं। वो आयरन रहीनोज इन लोगों को देख लेते हैं और इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और इनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन आयरन रहीनोज की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होती है। वो फौरन से इन लोगों के पीछे आ जाती है। ये देखकर फेंग और बाकी सभी कहते हैं ये तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। ओगी उनके सामने आते हुए जल्दी से स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी होते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि ओगियो का अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक ही झटके में इन तीनों के तीनों आयरन रहीनोज को जान से मार डालता है। ओगियो का ये अटैक तो वाकई काबिले तारीफ होता है। अब वो पूरी टीम वहां पर रुककर अभी सोच रही होती है कि अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। वॉरियर लीशन भी कहते हैं डोंट वरी, अब हमारा पीछा करने वाले कोई भी फियर्स मॉन्स्टर्स नहीं है। इससे पहले कि वो भी कुछ कह पाते उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे आयरन रहीनोज उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो भी बड़ी ही तेजी के साथ। ये पूरी टीम उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बुबाता इन आयरन रहीनोज को काउंट करते हुए बताती है ओ नो, बहुत बुरा हुआ, ये तो 100 से भी ज्यादा आयरन रहीनोज हैं जो चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लीडर होंग उन सभी आयरन रहीनोज को करीब आता हुआ देखकर अपनी डोमेन को अनलीश करते हैं और अपनी डोमेन को बहुत ही ज्यादा फैला देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये आयरन रहीनोज चारों तरफ से उनकी डोमेन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से लीडर होंग भी अपनी डोमेन को ज्यादा देर तक फैलाए नहीं रख पाते, क्योंकि इन आयरन रहीनोज की पावर सच में बहुत ज्यादा है। ये देखकर वॉरियर लीशन कहते हैं ये तो बहुत सारे हैं, क्यों ना हम इनसे बचकर भागने के लिए फ्लाई करके यहाँ से चले जाएं। जिस पर बुबाता कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो ये एक ओपन एरिया है, इसकी वजह से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे और हो सकता है कि इसी के साथ साथ ये और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब फैंग यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए उन सबसे कहता है ठीक है, चाहे जो हो जाए जल्दी से यहाँ से ब्रेक थ्रू करो और आगे की तरफ बढ़ो जितनी तेजी से हो सके। लुओ फेंग अपने कॉन्ड्रिल अटैक को यूज करता है तो ओगियो अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए इन सभी फियर्स मॉन्स्टर्स के बीच रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ जो भी फियर्स मॉन्स्टर साइड की तरफ से अटैक कर रहे थे ये उन्हें डॉज कर रहे होते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल के साथ इन मॉन्स्टर्स से बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स के अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए इनमें से कुछ लोग अपना डिफेंस कर रहे होते हैं और कुछ लोग तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने में ध्यान दे रहे होते हैं। इस बीच लुओ फेंग के सामने का आयरन रहीनो आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो फेंग उसका सामना करने के लिए अपने कॉन्ड्रिल अटैक से उसके ऊपर अटैक करता है। इससे पहले कि फेंग का वो अटैक उस आयरन रहीनो को जान से मार पाता तभी एक और आयरन रहीनो फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग बड़ी मुश्किल से वहां से साइड होते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। यहाँ पर वो
बड़ी ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच पाया था। अब जब फैंग को यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा होता और उसे चारों तरफ से आयरन रहीनोस ने ब्लॉक कर लिया होता है, तब वो अपने सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है और वो गार्ड वहां पर आते ही आयरन रहीनोस को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस पूरी टीम को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और साथ ही साथ इन आयरन रहीनोस को रोकते हुए इनके लिए रास्ता बनाने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग बड़ी तेजी के साथ इनके लिए वहां पर रास्ता बना देते हैं, जिस वजह से ये पूरी टीम बड़ी ही आसानी के साथ वहां से निकल कर जाने में कामयाब हो जाती है। और अब थोड़ी देर के बाद इन आयरन रहीनोस का खतरा इनके सर से टल चुका होता है और ये लोग तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वॉरियर ली शान लुओ फेंग से कहते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं, इसलिए ये अब सेफ होना चाहिए। जिस पर लुओ फेंग उनसे कहता है, सेकंड ब्रदर, जब जब भी आपने कहा है कि ये सेफ होना चाहिए तब तभी कुछ ना कुछ हुआ है। इससे पहले कि लुओ फेंग अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाता है, तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर साइड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वॉरियर ली शान उसे देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो लुओ फेंग की जान को बचाने के लिए बड़ी तेजी के साथ उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर के साथ टकरा जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की ये टक्कर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, जिसमें हम देखते हैं कि वॉरियर ली शान उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते और काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए जमीन के साथ आकर टकराते हैं। ये देखकर पूरी टीम काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और जल्दी से आकर उन्हें संभालती है। लीडर होंग तो हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? सेकंड ब्रदर, आप ठीक तो है ना? जिस पर वॉरियर ली शान खुद को संभालते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। वॉरियर ली शान को इंजर्ड हुआ देखकर इन सभी को उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वॉरियर ली शान उन्हें बताते हैं, इस मॉन्स्टर के अंदर लाइटनिंग एलिमेंट्स बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लेकिन इसकी लाइटनिंग पावर वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से मेरी लाइटनिंग इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, हम इसके अटैक्स के सामने नहीं टिक पाएंगे। बबाता वहां पर आती है और उस मॉन्स्टर को चेक करते हुए बताती है, ये एक थंडर ईगल है, इसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से कवर्ड है और ये सिर्फ लीटिंग वर्ल्ड में ही पाया जाता है, हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी वो ईगल मॉन्स्टर इनके ऊपर एक लाइटनिंग बॉल से अटैक करता है, जिसे लुओ फेंग बहुत ही तेजी के साथ अपनी टीम मेंबर्स को साइड हटाते हुए अपनी पूरी टीम को बचा लेता है और फिर वॉरियर ली शान को ओगियो को पकड़ाते हुए कहता है, मेरे सेकंड ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना और इन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। जिसके बाद लीडर होंग, वॉरियर ली शान और टाई नानी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये लोग उस मॉन्स्टर को किल कर पाएंगे या नहीं।